हेलो दोस्तों, जीएमडी स्टडी पॉइंट पर आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में 10th क्लास मैथ के प्रश्न वाले 2.3 के 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रश्न वाले 2.3 के 1 नंबर और 2 नंबर क्वेश्चन को कम्प्लीटली सॉल्व कर चुके हैं। तो जो भी इस वीडियो को नहीं देखे हैं प्लीज़ जाकर उस वीडियो को देख ले। तो ये शुरू करते हैं वीडियो को। ये 3 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 3x4 प्लस मतलब 3x⁴ प्लस 6x² माइनस 2x स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर क्यों होगा 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य कितना है √5/3 और -√5/3 है। तो सबसे पहले देख लीजिए क्वेश्चन में क्या होता है, ये चतुर्घाती बहुपद है। कितना घाती? चतुर्घाती बहुपद है। चतुर्घाती बहुपद का मतलब होता है इसमें जो चर संख्या का अधिकतम घात है ये 4 है। तो इसका ये मतलब होता है कि इस बहुपद का जो शून्यकों की संख्या है 4 शून्यक होंगे। अधिकतम घात 4 है तो 4 शून्यक होंगे इसके। यहाँ पर 2 शून्यक ऑलरेडी दिया है और 2 शून्यक हमको ज्ञात करना है। यहाँ पर बोले अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए, मतलब 2 शून्यक दिया है और 2 शून्यक और ज्ञात करना है। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो दिया है शून्यक, ये 2 शून्यक दिया तो एक यहाँ पर लिख लीजिएगा हल। ये इसका ये अल्फ़ा है, एक शून्य है अल्फ़ा यानी √5/3 और एक शून्य होता है बीटा। तो कितना हो जाएगा -√5/3 है। 2 शून्य हो गया। अब हम क्या करेंगे, देख लीजिए 2 शून्य क्या होता है, द्विघाती बहुपद का होता है 2 शून्य। तो हम क्या करेंगे, इस 2 शून्यक से द्विघाती एक बहुपद हम निकालेंगे। तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, देख लीजिए द्विघात बहुपद का सूत्र का प्रयोग करके हम बहुपद निकालेंगे। तो द्विघात बहुपद सूत्र से क्या होता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, अब प्लस में होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। ये द्विघात बहुपद होता है। अब क्या करेंगे, इसको 0 लिख देते हैं। चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, शून्य का मान बैठाएंगे तो x² माइनस अल्फ़ा का मान कितना है √5/3, तो √5/3 अब प्लस बीटा का मान कितना है -√5/3 -√5/3। अब ये हो गया है इंटू में x है, अब प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा, तो दोनों को गुना कर लीजिए। -5/3 इंटू में √5/3 है इंटू में -√5/3। इसको हम कोष्ठ में घेर लेते हैं। अब बराबर की जगह बराबर, 0 की जगह 0। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो देख लीजिए x² है माइनस है, यहाँ पर ये प्लस है और ये माइनस है, ये क्या है माइनस है। तो माइनस प्लस घटेगा तो यहाँ पर 0 आ जाएगा इंटू में x, और x को गुना करेंगे तो किसी भी संख्या को 0 से गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये 0 हो गया इंटू में x हो गया, यानी इसको लिख लेते हैं x, इसका मान 0। अब प्लस में इसको गुना करना है तो माइनस प्लस माइनस √5/3 और √5/3 को गुना करेंगे तो रूट हट जाएगा, यानी केवल आ जाएगा 5/3। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √5/3 का स्क्वायर। 2 बार गुना है तो स्क्वायर लिख सकते हैं और माइनस प्लस माइनस गुना कर दिए, बराबर की जगह बराबर, 0 की जगह 0। अब देख लीजिए x² माइनस ये जो 0 है ना, 0 गुना कर लीजिए 0 आएगा और इसका स्क्वायर कर लीजिए तो माइनस कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट को करता है तो 5/3 बराबर 0। ये हो गया। अब 0 का कोई वैल्यू नहीं है तो x² लिखेंगे -5/3 बराबर 0। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको 3 को, ये बट्टा में है 3 को हटाना है तो इसका भिन्न का जोड़ कर सकते हैं या 3 से गुना भी कर सकते हैं। 3 से हम क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं दोनों में, तो भिन्न का जोड़ ही कर लेते बेहतर होगा। तो भिन्न का यहाँ पर जोड़ कर लेते हैं। सबसे पहले 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा, इसको डायरेक्ट गुना कर लेंगे क्योंकि बट्टा में नहीं है तो डायरेक्ट 3x² हो जाएगा। 3 से 3 को भाग देंगे 1 आएगा और 1 से 5 को गुना करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो -5 बराबर की 0 की जगह 0। तो यहाँ पर 3x² माइनस 5 बराबर 3 इधर बट्टा में उधर जाएगा तो गुना तो 0 × 3
तो 3x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये द्विघात बहुपद निकल गया मेरा। कितना निकल गया? द्विघात बहुपद ये आ गया। अब जो द्विघात बहुपद आ गया ना, तो इसको हम क्या करेंगे, ये जो दिया गया बहुपद है इससे भाग देंगे। तो भाग देने पर शेषफल तो शून्य आएगा क्योंकि ये शून्यांक है। शेषफल शून्य अगर भागफल जो भी आता है उसका फिर हम गुणनखंड करके शून्यांक और 2 निकाल लेंगे। तो चलिए इससे इस बहुपद को हम भाग देते हैं। तो इसको वीडियो को पॉज करके ये नोट कर लीजिएगा। चलिए इसको हम भाग देते हैं। अब इस बहुपद को लिखेंगे बाहर 3x स्क्वायर माइनस 5 और इसको लिखेंगे अंदर 3x टू दी पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। ये हो गया। अब इसको भाग दीजिए। तो 3x स्क्वायर 3x 4 है, तो भागा लगाने का आप लोगों को नियम सिखा दिए थे। बहुत बिल्कुल बेसिक से लेवल से ट्रिक से भागा सिखाए थे। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो प्लीज़ जाके उस वीडियो को देख लें जिनको भागा नहीं आता है। तो 3 से 3 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर इसको गुना करेंगे तो भाग आ जाएगा इतना 3x4 और इसको भी गुना करेंगे इसके साथ तो यहाँ पर लिखेंगे -5x स्क्वायर। क्यों इसको जगह क्यों छोड़ दिए? क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर होना है, तो दोनों का दोनों जात मिलता तो ये घटेगा, इसके साथ नहीं घटता, इसलिए हम यहाँ पर लिखे नहीं है। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये कट जाएगा और इसको उतार लीजिएगा 6x क्यों, और ये घटेगा तो प्लस बड़ा वाला है तो प्लस का साइन रहेगा और 3x स्क्वायर होगा और इसको यहाँ पर उतार लीजिए -5। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको देख लेते हैं। तो क्या क्या एक्स्ट्रा में है, तो 3 से 6 में भाग देंगे तो प्लस 2 3 6, 2 बार में x का पावर 2 है, x का पावर 3 है, एक x ज़्यादा है तो यहाँ पर एक x लिख लेंगे तो 6x क्यों आ जाएगा और इससे इसको गुना करेंगे तो 5 दूना 10 x आएगा, तो इसके सामने 10 x माइनस प्लस माइनस, माइनस का प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये कट जाएगा और इसको उतार लीजिएगा 3x स्क्वायर माइनस 5, ये कट जाएगा, ये 5 उतार ली। अब हमको क्या करना है, 3x स्क्वायर माइनस 5 है, 3x स्क्वायर माइनस 5 है, तो इस संख्या को एक बार अगर गुना कर देंगे डायरेक्ट प्लस में 1 तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5। तो लीजिए एक से इसको गुना करें 3x स्क्वायर, इसको भी गुना करेंगे तो -5 आ जाएगा, तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये कट जाएगा। अब ये आ गया शेषफल आ गया 0। अब यहाँ पर जो आया ना, इसको हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, जो बाकी 2 शून्यक है वो निकल जाएगा। तो चलिए इसका गुणनखंड हम लोग करते हैं। तो ये जो संख्या इसका गुणनखंड कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, गुणनखंड शून्यक निकालना है तो शून्य देना है। अब क्या कीजिएगा, इसको गुणनखंड कर लीजिए तो x स्क्वायर प्लस x प्लस x, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2x और इसको गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 और 1 गुना करेंगे तो 1 और x स्क्वायर। गुणनखंड का भी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। जो भी गुणनखंड, जिनको भी गुणनखंड नहीं आता है वो यह गुणनखंड सीख लीजिए। 0 का 0 दे दिए। अब यहाँ पर कॉमन लीजिएगा x प्लस 1, यहाँ पर 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पर x प्लस 1 ये हो गया है और x प्लस 1 ये हो गया बराबर 0 का 0। अब दोनों में से शून्यक निकालना है तो x प्लस 1 बराबर 0 और यहाँ पर x बराबर -1 हो जाएगा और इसका 1 निकाल लेंगे, x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर -1। तो देख लीजिए 2 शून्यक निकल गए, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 और 2 शून्यक ऑलरेडी यहाँ पर है और ये चतुर्घाती बहुपद है तो 4 शून्यक हो जाएंगे। तो लिख लेना, अतः अन्य 2 शून्यक, अन्य 2 शून्यक -1 और -1 है, -1 और -1 है, ये 2 शून्यक ऑलरेडी। तो ये अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर का क्वेश्चन कैसे बनता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः ये है भागफल और ये है शेषफल है, तो gx ज्ञात कीजिए। मतलब ये आता है एक बहुपद है, ये जो होता है ना gx, इसको भाग देने पर ये भागफल आता है और ये शेषफल आता है, तो हमको कौन सी संख्या से भाग देंगे वो संख्या ज्ञात करनी है, यानी gx का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है,
यूक्लिड विभाजन परिमेय का यूज़ करना है। तो ये होता है भाज्य, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा भाज्य। भाज्य का मान कितना है, तो x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, और ये है भागफल। भागफल बराबर कितना है, x माइनस 2, और एक है शेषफल। शेषफल बराबर क्या होता है, माइनस 2x प्लस में 4 है, ये शेषफल है। इसको px भी बोलते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं px। ये है px और ये है qx और ये है rx, और ये gx से भाग देना है। तो इसको यूक्लिड विभाजन परिमेय का सूत्र का यूज़ करके हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पर लिख लेना यूक्लिड विभाजन परिमेय से। यूक्लिड विभाजन परिमेय से, यूक्लिड विभाजन परिमेय से क्या होता है, तो यहाँ पर होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस में शेषफल। प्लस में क्या होता है, शेषफल, ये होता है। अब भाज्य और यहाँ पर भाजक कितना है, gx है, यहाँ पर लीजिए भाजक बराबर gx हो जाए तो भाज्य का मान जिसका मान जहाँ पर होगा उसका मान बैठा लीजिए। भाज्य बराबर x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 2, ये हुआ भाज्य। बराबर की जगह बराबर भाजक कौन है, gx, ये हुआ gx, और भागफल देखिए भागफल x माइनस 2 है, तो गुणा में है प्लस शेषफल का मान है माइनस 2x प्लस 4, माइनस 2x प्लस में 4। चलिए अब क्या करेंगे, ये जो संख्या है ना, इस संख्या को इस पर लाएंगे। तो चलिए इसको लिख लेते हैं x³ माइनस 3x स्क्वायर, अब प्लस में x है, अब प्लस में 2 है, बराबर gx को gx लिख लिए और इनटू है, और माइनस x माइनस 2 लिख लिए। सॉरी, इसको इधर लाना है ना, तो इसको लाएंगे। माइनस 2x है तो इधर आएगा तो प्लस 2x, प्लस 4 है इधर आएगा तो माइनस 4 हो जाएगा। बराबर की जगह बराबर gx इंटू माइनस x माइनस 2, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर x³ माइनस 3x स्क्वायर, और यहाँ पर देख लीजिए 2x और ये x, दोनों का दोनों क्या होता है, सेम चार संख्या है, तो जोड़ेंगे तो 2 और 1 3, प्लस में 3x, और इसको घटाएंगे तो माइनस प्लस माइनस होगा, और क्योंकि बड़ा वाला माइनस है तो माइनस दे दिए, 4 से 2 घटेगा तो 2, अब बराबर में gx इंटू एक्स माइनस 2, ये हो गए। अब हम क्या करेंगे, ये जो गुणना से x माइनस 2 इसके साथ गुणना में है, क्योंकि इसका मान निकालना है तो इस संख्या को भी इधर लाएंगे, तो ये गुणना में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बट्टा में, तो लिखेंगे gx इज इक्वल टू, इधर आएगा बट्टा तो x³ माइनस 3x स्क्वायर, x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, अब बट्टा में हो जाएगा x माइनस 2, ये इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो x माइनस 2 है ना, इसी बट्टा में है तो हम इसको भाग देंगे। तो चलिए भाग देते हैं। तो x माइनस 2 को इसको भाग देंगे, 3x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 2, चलिए भाग देते हैं। तो x से x³ है तो x स्क्वायर आ जाएगा, तो x³ और इसको गुना करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये कट जाएगा और ये घटेगा, तो यहाँ पर आएगा कितना, माइनस x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 2 आ जाएगा। अब इसको गुना करेंगे तो माइनस 1 से गुना माइनस x से गुना करेंगे तो x माइनस x स्क्वायर, और इसको गुना करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा 2x, और इसको माइनस का प्लस का माइनस, ये घटेगा। अब इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, तो यहाँ पर x माइनस 2 बचेगा। अब देख लीजिए x माइनस 2 है, यहाँ पर भी x माइनस 2 है, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, प्लस 1 से गुना करेंगे तो x माइनस 2 आ जाएगा, माइनस का प्लस का माइनस, ये माइनस का प्लस, ये हो जाएगा, ये कटेगा तो आएगा 0, शून्य आ गया ना। और यही जो होता है gx का मान है, तो gx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ये आंसर है।
वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। बहुपदों px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता हो, तथा ये जो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन है इसके उदाहरण देना है। तो तथा घात px बराबर घात qx, यानी इसका जो होता है विभाजन एल्गोरिथम को इस तरह से लिखना है, px इसको भाग देना है, gx यहाँ पर लिखा जाता है, यहाँ पर qx आता है और जो शेषफल आता है ना उसको बोलते हैं rx। तो इसका जो घात होता है, सॉरी यहाँ पर इसका अनुसार px का घात और qx का घात बराबर होना चाहिए। यानी px ये होता है, यहाँ पर जो बहुपद होता है उसका घात, और qx यहाँ पर जो आएगा उसका घात, दोनों बराबर होना चाहिए। इसका एक उदाहरण देना। तो इसका उदाहरण देख लीजिए। यहाँ पर क्या होता है, कोई भी एक नंबर लिख लीजिए, बहुपद x² प्लस में 2 लिख लीजिए और यहाँ पर भाग दे दीजिए किसी भी एक संख्या से। जब पर यहाँ पर 2 लिख लेते हैं, यहाँ पर किसी भी संख्या से एक भाग ले लीजिए। यहाँ पर लिख लीजिएगा 2 लिख लीजिए, 4 लिख लीजिए, कुछ भी यहाँ पर संख्या लिख लीजिए। अगर 2 से इस संख्या को भाग दे रहे हैं तो इसका घात और जो भागफल का घात, माने इसका घात और इसका घात जो आएगा उसको कैसे इसका एक भाग दे के देख लीजिए, 2x² प्लस में 2। अब इसको भाग देना है तो कितना बार मिल जाएगा, x², यहाँ पर 2 से गुना करिए 2x² माइनस कट जाएगा, अब प्लस में 2 और प्लस में फिर 1 लिख लीजिएगा। तो 2 एकम 2, ये खत्म है, सॉरी यहाँ पर 0 आ गया। तो देख लीजिए यहाँ पर जो 2x² है इसका घात, और यहाँ पर भी तो x² है ना, तो इन दोनों का घात क्या बराबर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये हुआ इसका उदाहरण। एक एक उदाहरण देने के लिए बोला है, तो इसका एक उदाहरण ये हो गया। अब दूसरा नंबर का उदाहरण देख लीजिए। qx और rx का घात बराबर होना चाहिए। qx और rx, qx कौन है, ये qx है और यहाँ पर ये rx है। तो इन दोनों का घात बराबर कैसे होगा, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, यहाँ पर कोई भी एक संख्या लिख लीजिएगा, x³ प्लस में x लिख लीजिए, x³ प्लस में x लिख लीजिएगा। और यहाँ पर जो संख्या होता है x³ से भाग दीजिएगा, x³ से, सॉरी इसमें x³ नहीं x² लिख लीजिएगा, x³ इसमें लिख लीजिएगा, x² से भाग दे दीजिएगा, x²। तो x² से भाग देने पर यहाँ पर कितना, सबसे पहले x लिखना है, तो यहाँ पर जाएगा x³ प्लस का माइनस, ये कटेगा और यहाँ पर x लिख लीजिए। फिर भाग नहीं लगेगा ना, तो अगर नहीं लग रहा है तो इसका भी घात 1 है, इसका भी घात 1 है, तो qx बराबर rx हो गया। ये उदाहरण हो गया है। ये हुआ दूसरा नंबर। इसका घात 0 आना चाहिए। 0 का मतलब यहाँ पर कोई भी, चलिए इसको मिटा देते हैं। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोई भी एक संख्या लिख लीजिए यहाँ पर, जैसे कि x² प्लस में क्या होता है, प्लस में लिख लीजिएगा 2, x² प्लस में 2। और यहाँ पर क्या लिख लीजिएगा, कोई भी यहाँ पर x² है तो x² को ख़त्म करने के लिए इसको हम इसी संख्या से भाग दे सकते हैं, x² से। तो भाग दे के देखिए, यहाँ पर घात जो आएगा वो 0 आएगा। तो कैसे, तो इसको भाग दे के देख लीजिए, x² से भाग देंगे x² प्लस 2, इसको भाग दे के देखिए, इसको भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 से गुना करेंगे तो x² माइनस, ये खत्म हो जाएगा और यहाँ पर 2 बचेगा, 2। अब यहाँ पर ये 2 है तो यहाँ पर x है नहीं, आज जब x नहीं है तो उसका घात 0 ही नहीं होगा। तो चूँकि x का घात अगर यहाँ पर 0 होता है बराबर 1 होता है, तो यहाँ पर गुना 1 लिख सकते हैं और इसका घात क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोई भी यहाँ पर संख्या होगा और चर संख्या ना होगा तो उसमें चर संख्या घात 0 होता है। तो ये तीनों क्वेश्चन का 3 एक एक उदाहरण हो गया है। और ये क्या होता है, विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट भी करता है। तो इस तरह से आप लोग को पर्सनली 2.3 का सभी का 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर क्वेश्चन कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आइए मिलते हैं अगले वीडियो में।